सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पे आए हैं आप लोगों के बीच बताने के लिए। किस पे तो देखते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ आपका मोटिवेशंस फॉर क्लास 10th। जो बच्चे क्लास 9th से 10th में गए हैं उनके लिए एक मोटिवेशन जो कि बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम बोर्ड देने जा रहे हैं और अब उनका एक यहाँ से नया जर्नी स्टार्ट होगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं बच्चों को उस पर ध्यान भी देना चाहिए। एक्चुअली बच्चों को पहले गाइडेंस नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से वो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने स्टडी पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो प्लीज़ ये नया चैनल है मेरा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अन्य वीडियो भी इस पर जाएंगे जल्दी ही एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए हम देखते हैं क्या क्या आपको ज़्यादा करना है बोर्ड एग्ज़ाम में, वो मैं बताता हूँ। देखो, पहला तो खुद को एक प्रिपेयर करो, प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के नाम पे डर जाते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरा स्टूडेंट था, हमारे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट जो कि बहुत ही ब्रिलियंट था, बट वो फर्स्ट डे में ही पहले दिन जब वो बोर्ड का पेपर देने गया तो बोर्ड के पेपर में उसने मैथ में आते हुए क्वेश्चंस को छोड़ दिया। इतना वो बेचारा डर गया कि वो नहीं कर पाया। फिर भी उसने बहुत अच्छा प्रयास किया और अच्छा नंबर गेन किया। प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ये थोड़ा सा लिटिल बिट वो कोचिंग को हल्का सा पहले ही ड्रॉप आउट कर दिया कि घर बैठ के वो पेपर की तैयारी करेगा। जब हमने पेपर की तैयारी करानी चाहिए तो वो फिर नहीं रह पाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हुआ। खैर उसको छोड़िए, अब मैं आपको बताता हूँ कि उसमें पहला ये है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर सिलेबस। फर्स्ट कि आप अपने सिलेबस पे फोकस करो कि हमें सिलेबस क्या क्या है और मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करना है, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ हैं जिसको मुझे अच्छे से तैयार करनी चाहिए। उस सिलेबस में देखो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस सिलेबस में देखो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। वैसे तो होता तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन फोकस करने वाली सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया तो आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, जिस पे अच्छे खासे नंबर आपको गेन करने को मिलता है। सेकेंड, यू हैव टू स्टडी टू टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कोई भी चीज़ आप तैयार करो तो टॉपिक वाइज तैयार करो। ये नहीं कि ये हम पढ़े और फिर कूद के दूसरे पे चले गए। एक एक टॉपिक को अच्छे से, ये हमारा क्लास 10th है, हमें बोर्ड भी देना है तो बोर्ड क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ देता है। अभी तक आप 9th 8th तक पढ़े हो तो क्वेश्चंस आंसर होता है भाई, क्वेश्चन आंसर बुक में दिया रहता है, लेकिन जो आपको प्रिपरेशन करना है अपने हिसाब से करना चाहिए। और ताकि सिलेबस में जो दिया होता है अपने टॉपिक वाइज जो आप पढ़ाई करते हो, जो टॉपिक वाइज आपका प्रिपरेशन होता है वो इसलिए होता है कि आपका जो बोर्ड में एग्ज़ाम होता है वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा देता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स पढ़ डालो। थर्ड थिंग इज यू हैव टू मेक नोट्स बट नॉट लेंदी। नोट्स बनाओ प्रॉपर वे में, लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए नोट्स अगर लेंदी हो गए तो फिर आपके पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम रहेगा, उसको याद करने में या याद रखने में थोड़ा सा कम रहता है। तो नोट्स अच्छे बनाओ, प्रॉपर तरीके से बनाओ, ठीक है। फोर्थ, यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ बाई चैप्टर वाइज। अपने आप को हमेशा चैप्टर्स वाइज टेस्ट देते रहो। कोशिश करो कि कहीं से लेके टेस्ट दिया जाए या फिर टीचर से बोलो कि पर चैप्टर वाइज टेस्ट सर आप लें। फिफ्थ थिंग, प्रॉपर गाइडेंस अंडर योर टीचर। अपने टीचर्स के अंडर में प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक अच्छी प्रिपरेशन करो ताकि आने वाले समय में आपका जो बोर्ड हो उसमें आपको ज़्यादा झेलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि आपका जो क्लास 10th है, जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उसको आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, कब से शुरू करना चाहिए आपको बोर्ड। तो अभी आपका मार्च चल रहा है, अभी से शुरू कर दो। शुरू तो कई बच्चे ने अप्रैल शुरू में ही कर दिया है, लेकिन अब तक जो नहीं शुरू किए हैं अभी से शुरू करो या कोशिश करो कि अप्रैल स्टार्ट होते होते अप्रैल टू मई, ये आपके पास 2 ऐसे मंथ हैं जो कि बहुत ही अच्छा पर्सनली आप तैयार करना चाहोगे तो अच्छा खासा आप चैप्टर को तैयार कर लोगे, ठीक है।
अप्रैल मई के बाद आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये ऐसे मंथ है जिसमें आपको उन चैप्टर्स को दोबारा एक बार ख़त्म करने पे पूरे सिलेबस को फिर दोबारा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सब पूरा होल सिलेबस पूछता है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ और अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। बोर्ड एग्ज़ाम है, मेरी सारी विशेष आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।